चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 1.25 बार को कन्वर्ट करना है रेशनल फॉर्म में। कन्वर्ट 1.25 बार इनटू रेशनल फॉर्म। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहले मेथड पर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, और अगले मेथड में मैं बात करूँगा सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो 1.25 बार को रेशनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत फास्टेस्ट तरीका हमारे पास क्या रहेगा, इस कंप्लीट नंबर को हम बार हटाकर और डेसिमल हटाकर लिखेंगे। जैसे कंप्लीट नंबर का मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 125 ये कंप्लीट नंबर है जिसमें बार भी नहीं है और डेसिमल भी नहीं है, मतलब आपको सब भूल जाना है और आपको लिख देना है 125 ओनली। अच्छा, इस बार की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ लिखनी नहीं है। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो रेशनल फॉर्म में तो आपको केवल क्या करना है, इसी बार वाले नंबर से शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो इस बार वाले नंबर से जब मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नंबर नज़र आता है 125 माइनस। अगले स्टेप क्या है, आपको यहाँ माइनस करके नॉन बार वाला नंबर लिखना है। नॉन बार वाले नंबर में भी आपको सेम चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेसिमल नहीं आएगा, और नॉन बार तो मैं बोल ही रहा हूँ वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब नॉन बार मतलब 5 के ऊपर बार है, ये वाला नंबर हट जाएगा। अब हमारे पास नंबर बचता है 12। 1.2 नहीं बचता है, कितना बचता है 12, क्योंकि मैंने नॉन बार वाला नंबर बोला है। तो यहाँ पर आएगा 12। ऊपर वाला काम खत्म हो जाता है, अब नीचे वाले बारी आती है। नीचे की तरफ जब हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें करना क्या होता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखना होता है। यहाँ पर डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखना होता है। लेकिन लिखना कैसे होता है, इधर से हमें इसको रीड करना है और लिखना है ऐसे। मैंने एरो लगा दिए, ऐसे आपको रीड करना है और लिखना है ऐसे। 5 के ऊपर बार या किसी भी नंबर के ऊपर बार अगर लगा है, बार वाले नंबर को आपको 9 समझना है और नॉन बार वाले नंबर को आपको समझना है 0। देखो, बार वाले नंबर को आपको 9 समझना है और नॉन बार वाले नंबर को 0 समझना है। अब ऐसा नहीं है कि 5 के ऊपर बार होगा तो उसको मैं 5 समझूंगा, या 2 के ऊपर बार होगा तो उसको मैं 2 समझूंगा। मैंने क्या बोला, जिस भी नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 के ऊपर हो, चाहे वो 2 के ऊपर हो, चाहे वो 3 के ऊपर हो, अगर बार आ रहा है तो उस नंबर को आपको 9 समझना है। और नॉन बार वाला नंबर, जैसे कि यहाँ 2 नॉन बार वाला नंबर है, इसको आपको यहाँ लिखते टाइम 0 समझना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि नीचे क्या आएगा। हमने बोला कि डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला नंबर ही नीचे आने वाला है और पढ़ना ऐसे, लिखना है ऐसे। तो 5 बार मैंने सबसे पहले पढ़ा, तो बार वाला नंबर मैं इसको 9 समझूंगा, तो 5 की बार को मैंने 9 समझा। 5 का बार खत्म हो गया। अब उसके अगला वाला जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 2। तो 2 एक नॉन बार वाला नंबर मुझे शो हो रहा है और नॉन बार वाले नंबर को मैं 0 लिखूंगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले की बात कर रहा हूँ। अब डेसिमल तक तो अब नंबर खत्म हो चुके हैं, अब 2 के इधर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें बस यहाँ तक ही इसको लिखना है। इसका मतलब ये मेरी रेशनल फॉर्म कंप्लीट होकर रेडी, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने के पास मुझे जो ऊपर का डिफरेंस नज़र आ रहा है वो आएगा 113 डिवाइड बाय 90। इसका मतलब 113 डिवाइड बाई 90 को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 1.25555555 ऐसा नंबर मिलेगा, या फिर अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ तो 1.25 बार मिलेगा। ये हो गई इस 1.25 बार की रेशनल फॉर्म, जिसे मैं बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकता हूँ। मेथड नंबर सेकंड, जो कि एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन या एक सिंपल सी मैं आपको उसको कैसे बोलूँ कि एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है भाई। अगर आपको एक डिजिट रिपीट होती हुई नज़र आई तो आपको पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 2 डिजिट रिपीट होती हुई नज़र आ रही है तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 3 डिजिट रिपीट होती हुई नज़र आ रही है इसका मतलब आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैंने बातें बोली है उसको किस तरह से आप लिखेंगे या कैसे समझेंगे उसको मैं बोर्ड पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, बार वाला नंबर जो भी दिया जाए, उसको आप कुछ भी बोलें, कोई भी वेरिएबल लेकर बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं x लेकर बात कर रहा हूँ, दैट x इक्वल टू 1.25 बार, 1.25 बार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने x बोल लिया। अच्छा, आपको ये अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। ऊपर शॉर्ट ट्रिक में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब सब्जेक्टिव अप्रोच करोगे तो आप इस 1.25 बार को पूरा फॉर्म 5 बार को पूरा एक्सटेंड करके लिखेंगे 5 5 5 5 5। इसका मतलब अब मैं इस नंबर को लिखूँगा 1.25 5 5 5 5 5 और ऐसा इनफाइनाइट मेनी टाइम चलेगा, इसलिए मैंने डैश 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 लगा दिया। इसका मतलब x को आपने ये समझा है,
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक डिजिट के ऊपर अगर बार लगाए तो आपको इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इस इक्वेशन का नाम मैं कुछ दे देता हूँ। इस इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन नंबर 1 2 डिजिट रिपीट करती तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए केवल और केवल इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो नया स्टेप बन के आएगा वो कितना आएगा, 10x इक्वल टू x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और 1.25555 इनफाइनाइट मेरी 5, उस नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12.5555 और 5, और ये भी इनफाइनाइट मेनी 5 आएंगे। इस नए स्टेप को मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। नाउ अगली स्टेप में आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अगली स्टेप आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आपको करना है, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसा आपको कर देना है। तो माइनस का रूल आपको समझ में आता होगा, ये वाली राइट हैंड साइड से माइनस होती है और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है। इसका मतलब 10x x में से 10x में से x कम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, तो 10x में से x कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए ताकि हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएँ। 10x इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 12.5555 और अप टू इनफाइनाइट मेनी टाइम, और जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ उसको नीचे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ नीचे आ जाएगी, x इक्वल टू 1.25555 और अप टू इनफाइनाइट मेनी टाइम। देखिए 5 बहुत बार है, दोनों साइड बहुत बार है, इनफाइनाइट मेनी टाइम है, तो लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने हर बार डैश 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 का यूज़ किया है। और आपको ये लिखने का तरीका तो समझ में आता होगा, डेसिमल जहाँ होगा वहीं मैंने डेसिमल के नीचे इसको रखा है ताकि मैं डिफरेंस ले सकूँ आसानी से। अब इन दोनों का मैं माइनस कर रहा हूँ। देखो जहाँ पर आपके नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो आप उसको प्लस मानते हैं, और यहाँ पर भी प्लस मानते हैं, और यहाँ पर भी प्लस मानते हैं, क्योंकि साइन है ही नहीं। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे होते हैं तो ये प्लस बन जाता है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है बाई डिफ़ॉल्ट, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस। मतलब ऑब्वियसली आपने इन दोनों का माइनस किया है, तो 10x में से x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आएगा, 10x माइनस एक्स डेट इज़ 9x, और यहाँ कितना आएगा 12.555555 माइनस 1.25555। तो 5 में से 5 में से 5 में से 5 अगर जाएगा तो यहाँ पर हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पर भी ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो रहेगा, और यहाँ पर भी ज़ीरो रहेगा। ऐसे आगे की तरफ सारे ज़ीरो आएंगे, क्योंकि आगे की तरफ सारे के सारे क्या हैं, 5 है। अब यहाँ 5 माइनस 2 करूँगा तो कितना आएगा 3, डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। 2 माइनस 1 करूँगा तो 1, और यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब अभी हम जब दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें केवल क्या इक्वेशन मिल रही है, 9x इक्वल टू 11.3। 0 का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसको समझ सकता हूँ 9x इक्वल टू 11.3। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है भाई, मुझे तो x फाइंड आउट करना है, और x कैसा निकालना है, रैशनल फॉर्म में निकालना है। तो मैं x को लिख लेता हूँ, तो x इक्वल टू 11.3 डिवाइडेड बाय 9, ऐसा हमारे पास x आ गया। लेकिन ये तो डेसिमल फॉर्म आ रही है, मतलब 11.3 आ रहा है। तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना रिजल्ट आएगा 113, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना रिजल्ट आएगा 90। इसका मतलब इस डेसिमल फॉर्मेट का, इस 1.25 बार का रैशनल फॉर्म सब्जेक्टिव अप्रोच से अगर मैं निकालूं तो कितना आता है, x इक्वल टू 113 डिवाइड बाय 90 आता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।